अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। पूरा सकीना और करीम। शुक्र का फूल और सब्र की बारिश। पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे शांत और मिट्टी की खुशबू से भरे गांव में सकीना और करीम नाम का दंपत्ति रहा करते थे। घर कच्चा था मगर दिल सुनहरे। घर के अंदर बर्तन कम थे मगर उतना ही दिल में रोशनी और यकीन और सुकून मौजूद था। करीम सुबह सुबह मजदूरी की तलाश में निकल जाता था और सकीना घर के काम और परवरिश में लग जाती थी। जिस रोज मजदूरी मिलती वही दिन थोड़ा आसान होता। जिस रोज काम न मिलता पेट पर पत्थर बांधकर गुजारा करना पड़ता था। फिर भी दोनों शिकायत नहीं करते थे। सकीना का यकीन जो दिलों को रोशन कर दे। सकीना अक्सर फर्श पर बैठकर बच्चों के सिर पर हाथ रखती और कहती और अल्लाह का शुक्र करती। शुक्र का एक लुकमा शिकवे के पूरे थाल में से बेहतर होता था। वो दिल में यह यकीन रखती थी कि अल्लाह कुदरत वाला है और जो आज कमी है कल उसको बढ़ा भी सकता है। घर में तंगी के बावजूद वो हमेशा बोलती, जो मिला वो काफ़ी है क्योंकि देने वाला अल्लाह है। करीम भी उसकी बातों से सुकून पाता मगर इंसान है, दिल कभी थक जाता है, कभी टूट भी जाता है। कठिन दिन की शुरुआत। एक दिन ऐसा आया कि 3 दिनों से करीम को कोई काम न मिला। घर में सिर्फ आधी रोटी और थोड़ी दाल बची थी। आखिरी रात बच्चों ने रो रो कर खाना मांगा और सकीना ने प्यालों में पानी मिलाकर दाल पतली कर दी ताकि सब खा सके। करीम रोटी तोड़ते हुए गहरी सांस ली। सकीना, क्या ये ही जिंदगी है मेहनत की? भूख भी इंतजार भी लगता है कि अल्लाह नाखुश है हमसे। सकीना ने उसका हाथ थामा और बहुत नरमी से मुस्कुराई। अल्लाह नाखुश नहीं, शायद वो हमारे सब्र को ऊंचा करना चाहता है। मगर मोती अल्लाह नाखुश नहीं, शायद वो हमारे सब्र को ऊंचा करना चाहता है। जब मोती मिलना हो तो गोताखोर को गहरा उतरना पड़ता है। उस रात दोनों ने भूखे पेट सोने के बजाय नफल नमाज पढ़ी और दिल से दुआ की। कमरे में छोटी सी दिया जल रहा था और उसकी रोशनी में दोनों की उम्मीदें चमक रही थी। इम्तिहान बढ़ता है। अगले दिन सुबह बारिश हो रही थी। रास्ते की कीचड़ से भरे थे। फिर भी करीम काम की तलाश में निकल गया। पूरा गांव घूम आया, कहीं काम नहीं मिला। थका हुआ भीगा हुआ टूटा सा मन लेकर वो घर लौटा। सकीना ने पानी गर्म किया, उनके दोनों पैर धोए और बोली, दिल टूटा नहीं करता, टूटता तो कांच है, दिल तो रब की याद से है और चमकता है। करीम ने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे, वो भी रो पड़ा। दोनों ने चूल्हा जलाया पर जलाने को कुछ नहीं था। सकीना ने लकड़ी के छोटे टुकड़े इकट्ठा किए। धुएं से आंखें जल रही थी मगर चेहरे पर शिकवा नहीं था, बस दुआ का सहारा था। फिर रहमत का दरवाज़ा खुला। इसी हालत में एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सकीना ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी मुझे रास्ते में बारिश में पनाह चाहिए थी, क्या मैं अंदर ठहर सकता हूँ? गरीबी के बावजूद सकीना ने जवाब दिया, दरवाज़ा इंसान के लिए है और दिल मेहमान के लिए। आइए अंदर तशरीफ़ लाइए। सकीना ने घर की आखिरी रोटी बुजुर्ग को पेश कर दी और खुद पानी पिया। बुजुर्ग ने खाना खाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत बरसाए। जो तुमने आज दिया है वो 100 गुना तुम्हें लौटाएगा। वो चला गया। करीम बस सकीना को देखता रहा। तुमने आखिरी रोटी भी दे दी? सकीना ने शांति से कहा, रोटी खत्म हो गई है मगर उम्मीद जिंदा है। अगली सुबह फिर वही दस्तक। दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई बुजुर्ग नहीं बल्कि बड़े थैले भरे हुए खाने, कपड़े और एक चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी खोली, कल जिस बुजुर्ग को तुमने रोटी खिलाई वो इस गांव का सबसे अमीर ताजिर था। तुम्हारा अखलाक, ईमान और
सखावत देखकर उसने ये सब तुम्हारे लिए भेजा है, ये उससे नहीं अल्लाह से आया है। करीम फूट फूट कर रो पड़ा, छाती से चिट्ठी लगा ली। सकीना ने आसमान की तरफ देखा। ए रब, तू देता है तो समंदर की तरह देता है, शुक्र तेरे नाम का है। इस पूरी कहानी की गहरी सीख सबक मिलती, मतलब जितना उसी में खुश रहना चाहिए। दिल को अमीर बनाता है। तकलीफें देर से आती है मगर नेमतें भी देर से रहती है। भरोसा यह पक्का हो जाए तो दरवाजे खुद खुलते हैं। सखावत कम में भी दूसरों को देने वाले कभी खाली नहीं रहते। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको ज़रा भी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसलिए